नमस्कार, मैं रितिका पवार। आप देख रहे जन उजाला न्यूज़। किसी भी चीज़ की मजबूती उसकी बुनियाद पर निर्भर करती है, फिर चाहे वो कोई भवन हो या हमारा शरीर। यदि हम बात करें हमारे जीवन की, तो हमारे जीवन के आरंभिक दौर में जब हम स्कूल में दाखिला लेते हैं तो हमें वहाँ शिक्षा के साथ साथ मानसिक और शारीरिक विकास के लिए कुछ संगठन मौजूद होते हैं। उन्हीं में से एक संगठन है एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर। एनसीसी एक ऐसा संगठन है जिसके उपरांत हमारे जीवन में व्यक्तिगत निखार, आत्मविश्वास, राष्ट्रभक्ति, अनुशासन और समय प्रबंधन के हुनर का विकास होता है। बता दें कि एनसीसी के बाद हम पूरे जीवन भर शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तौर पर हम औरों से अलग नजर आते हैं। एनसीसी की इन्हीं खासियतों को जानने के लिए जन उजाला रिपोर्टर अंजलि सेंगवाल ने की एनसीसी कैडेट से बात। आइए देखें हमारी यह रिपोर्ट। सावधान! राष्ट्रीय कैडेट कोर की जय! राष्ट्रीय कैडेट कोर की जय! राष्ट्रीय कैडेट कोर की जय! भारत माता की जय! भारत माता की जय! नमस्कार, मैं अंजलि सेंगवाल और आप देख रहे हैं जन उजाला का खास कार्यक्रम मुद्दा आप और हम। आज मैं मौजूद हूँ डीपीएस कॉलेज में, जहाँ हम बात करेंगे एनसीसी के कुछ कैडेट से। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आप मुझे बताइए कि एनसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? एनसीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल कैडेट कोर। अच्छा, और एनसीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? यूनिटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, तो आप मुझे एनसीसी की थोड़ी बहुत हिस्ट्री बता दीजिए। एनसीसी 1948 में आया था, जो कि पहले बॉयज़ विंग आया था। फिर उसके बाद 1949 में गर्ल्स विंग आया था। तो सबसे पहले आर्मी विंग आया था, उसके बाद फिर एयरफोर्स, फिर नेवी विंग आया था। ऐसे करके अलग अलग विंग्स हैं। हम लोग अभी आर्मी विंग वाले हैं। हमारे कॉलेज में वो क्या बोलते हैं, एयरफोर्स और नेवी विंग नहीं है। अच्छा, ठीक है। ऐसा कुछ डिसिप्लिन, ऐसा कुछ चेंजमेंट जो आपका पहले नहीं था और एनसीसी को लेकर आया? जैसे कि बच्चे एनरोलमेंट में आते हैं तो उनमें हम देखते हैं कि उनका पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होता है, उनके जो ड्रेसिंग सेंस होते हैं वो बिल्कुल भी नहीं होती है। जैसे जैसे वो एनसीसी में आते हैं, हम उनको एक पर्टिकुलर टाइम देते हैं कि तुम्हें इतने बजे कॉलेज पहुंचना है, ये ड्रेस पहनना है, और सब आप देख रहे होंगे सबकी ड्रेस सेम ही है। तो वैसे करके उनकी पर्सनैलिटी बनती है, डिसिप्लिन आता है सब में, टाइम मैनेजमेंट आता है, प्रेशर कैसे झेलते हैं वो सब आता है उसमें। आपका नाम? मेरा नाम अंजलि है। ठीक है। एनसीसी ज्वाइन करने का आपका क्या मकसद था? मेरा अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना था सबसे पहले, और उसके बाद अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था, जिससे कि मैं आगे भी अपना कॉन्फिडेंस को और ज़्यादा बिल्ड करूँगी। ओके, थैंक यू। एनसीसी लेके क्या क्या डिसिप्लिन आपके अंदर आए? एनसीसी से हमारे अंदर बहुत डिसिप्लिन आया, मतलब टाइम मैनेजमेंट, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। मतलब सुबह सुबह हम यहाँ एनसीसी में आते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं, सीनियर्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। सबसे पहले तो मेरा नाम सृष्टि, आई एम कैडेट लांस कॉर्पोरल सृष्टि। और मैंने एनसीसी में आके सबसे पहले तो हमारा जो स्टैमिना, मतलब जो पहली बात तो हमारा स्टैमिना बहुत बूस्ट हुआ है। उसके बाद एनसीसी में आके सबसे पहले तो हमने बहुत नए नए वर्ड सीखे हैं जो कि फ़ौज में यूज़ होते हैं, स्पेशली बिकॉज वी आर सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। और जैसे कि रगड़ा, मकरा, ऑल दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एनसीसी में जैसे फर्स्ट इन द बिगिनिंग आई यूज़ टू बी गिगलिंग ओवर लिटिल थिंग्स, लाइक छोटी बातों पे हंसना एंड ऑल दोज थिंग्स। बट आफ्टर जॉइनिंग एनसीसी आई हैव चेंज माई सेल्फ अ लॉट, क्योंकि उसके बाद हम डिसिप्लिन में रहना सीख जाते हैं। जो सीनियर्स हमें सिखाते हैं उस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और हमारी जो एएनओ मैम है वो जो हमें एक्टिविटीज़ कराती हैं, लाइक जो हमारी इंटर कंपनी एक्टिविटीज़ होती है, लाइक अल्फ़ा, ब्रावो, सैली एंड डेल्टा, उसमें हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लाइक जो हमारे कभी मॉडल कॉम्पिटिशन, हमारे ड्राइंग कॉम्पिटिशन और बहुत सारे हमारे अभियान होते हैं जिसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, और उसके लिए हमें बहुत, मतलब उसके लिए हमें प्रेज़ किया जाता है। ओके, थैंक यू। आप ये बताइए कि आपकी रैंक कौन सी है? माय नेम इज़ लेंस कॉर्पोरल तानिया गर्ग। क्या आप एक्सप्लेन कीजिए क्या होता है ये? कौन सी रैंक होती है? लेंस कॉर्पोरल सबसे पहली रैंक होती है एनसीसी में। उसके लेंस कॉर्पोरल से स्टार्ट होकर, जैसे आर्मी में लेफ्टिनेंट होती है, ऐसे लेंस कॉर्पोरल की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कि जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको सपोर्ट करना, उनकी हेल्प करना और अदर अदर टास्क में। ठीक है। एनसीसी में आने का आपका मकसद क्या था? एनसीसी में आने का मेरा ये मकसद था कि हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे कि डिसिप्लिन और यूनिटी। और जैसे हमें यहाँ पे बहुत सारे कैंप्स वगैरह मिलते हैं, उनमें हमें बहुत सारे इवेंट्स प्रोवाइड होते हैं कैंप्स के थ्रू। जैसे स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, ड्रिल और वेपन ट्रेनिंग्स वगैरह, मैप रीडिंग वगैरह सब कुछ प्रोवाइड होता है। और मैं
आज की यूथ को बस यही कहना चाहूँगी कि हमें मतलब सबको ही एनसीसी लेनी चाहिए, क्योंकि एनसीसी की जो ड्रेस है उसको आप पूरा एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट होता है हेड से। तो ये है बैरे, ठीक है, इसको बैरे कहते हैं। और जो ये है ये हैकल होता है, ये हमारा एनसीसी का बैच, ठीक है। तो ये पूरा जो हमारा हेड कवर होता है इसे हम लोग 1 फिंगर के गैप पे पहनते हैं। और जो ये होता है ये हमारे नोज़ से एल बनाता है, ठीक है। इस तरीके से इसे सेट किया जाता है। जो ये लेयर आ रही है ये अपना बैच के ऊपर से आती है। इसके बाद आता है हमारा ये वर्दी अपर, ठीक है। इसमें सिर्फ 3 मतलब जो ये होते हैं बटन होते हैं ये सिर्फ 3 दिखने चाहिए। जैसे कि इसके अभी चौथा हल्का सा दिख रहा है लेकिन वो नहीं दिखना चाहिए, ओनली 3 बटन दिखने चाहिए। उसके बाद आता है ये होता है लाइन यार्ड, ये होता है ये लाइन यार्ड होता है, ठीक है। ये इसका ये नेम प्लेट है, इसमें हम मतलब जो हमारा नाम है, जैसे हम लोग सर्टिफिकेट्स पे अपना नाम लिखते हैं, जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह में नाम होता है वही नाम सेम इस पर लिखा जाता है। जैसे कि इसका नाम सिर्फ सृष्टि लिखा हुआ है, मेरा क्या आ रखा है, मेरा दीक्षा बेलवाल आ रखा है, ऐसे पूरा नाम आ रखा है। ये इसका कैंप का बैच, इसने आर्मी अटैचमेंट कैंप किया था तो इसलिए इसको आर्मी अटैचमेंट कैंप का बैच मिला हुआ है। उसके बाद ये हमारे टीएस होते हैं, ये टीएस होते हैं एनसीसी के, ठीक है। और ये है इसकी रैंक, ये लेंस कॉर्पोरल है तो ये इसकी रैंक है। जैसे कि अभी हमारी सीनियर है, इनकी रैंक है सीनियर अंडर ऑफिसर, मेरी रैंक है अंडर ऑफिसर। वैसे ही जूनियर्स की रैंक होती है लेंस कॉर्पोरल, उनको लेंस कॉर्पोरल होती है। उसके बाद डायनेमो, ये हमारी बेल्ट है, ठीक है। ये हमारी बेल्ट, इसे हमें हमेशा क्लीन करना पड़ता है क्योंकि क्या होता है कभी कभी ना इस पर दाग पड़ जाते हैं। इसे हम जब भी पहनते हैं हम इसे क्लीन करके लेके आते हैं। फिर ये हमारा पैंट क्या होता है कि जो होते हैं ना 3 लेसेस तक दिखना चाहिए। जैसे इसमें क्या है कि इसके 4 लेस दिख रहे हैं वैसे, लेकिन मतलब जो ओनली 1 2 3 लेसेस तक दिखना चाहिए, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो गया है, ऐसा होता है। और उसके बाद वो डीएमएस शूज़ होते हैं। जैसे आपने मुझे बताया कि शर्ट में भी 3 बटन और इसमें भी 3 लेसेस, इसका क्या मतलब है? ये मतलब एक डिसिप्लिन है, काइंड ऑफ एक डिसिप्लिन जो कि देखने में अच्छा लगता है। अगर आप कभी एक मतलब ऐसी वर्दी देखिएगा जिसके 4-5 बटन दिख रहे हो, आप नॉर्मल किसी इंसान को भी देखिएगा इसके 4-5 बटन दिख रहे हो, वो एकदम ऐसा मतलब बहुत वियर्ड लगता है। लेकिन वहीं आप सिर्फ 3 बटन दिखेंगे ना तो वो आपको बहुत सुंदर लगेगा। मतलब काइंड ऑफ एक पर्सनैलिटी का, मतलब हम बोलते हैं ना कि पर्सनैलिटी एटिकेट्स होते हैं जो, वो दिखते हैं इनसे, वही सेम चीज़, वही इसका मतलब है बस। आपका नाम? सीनियर अंडर ऑफिसर अर्चना। ओके, तो एनसीसी में आपकी रैंक क्या है? मेरी सीनियर अंडर ऑफिसर है। ठीक है, तो जितने यहाँ पे कैडेट्स खड़े हैं इन सब की रैंक एक्सप्लेन कर दीजिए। जैसे मेरी सीनियर अंडर ऑफिसर है, ये सिर्फ एक रैंक होती है। हमारे 2 यूओज हैं, मनप्रीत एंड दीक्षा। हमारी एक कॉर्पोरल है, ठीक है, और 3 एलसीज हैं। तो ये 3 एलसीज ये फर्स्ट ईयर में होते हैं, बाकी ये सारे थर्ड ईयर वाले हैं। इनको फर्स्ट ईयर में मिलती है, अभी ये सेकेंड ईयर में, हम थर्ड ईयर में। ठीक है, तो मैं आपसे पूछूंगी कि आर्मी और एनसीसी में क्या डिफरेंस है? आर्मी में बेसिकली एनसीसी जो है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस है। सब चीज़ सेम होती है बट आर्मी में है कि सब चीज़ रियल होती है। एनसीसी में हम उसके बारे में सीखते हैं, जैसे कि आर्मी में वॉर्स वगैरह लड़ते हैं, लेकिन एनसीसी में हम उनमें सीखते हैं। जैसे कि हम फायरिंग वगैरह भी करते हैं, हमने फायरिंग कर रखी है .22 से, ड्यूलेक्स से, इंसास से, इन सब से हम फायरिंग करते हैं, हम सीखते हैं उसके बारे में। वही दूसरी तरफ हम जब आर्मी में जाते हैं तो उसको प्रैक्टिकली भी। तो अर्चना जी, आप मुझे बताइए आपने कौन कौन से कैंप करे हैं? मैंने बेसिकली 2 कैंप बहुत नेशनल लेवल पे कर रखे हैं। एक ALC जो कि मलाउट में हुआ था, पंजाब। ALC की फुल फॉर्म? एडवांस लीडरशिप कैंप, जो कि 2022 में हुआ था। और अभी रिसेंटली मैंने एक कैंप कर रखा है, थल सेना कैंप TSC, जो कि अभी 1 अक्टूबर को ही ख़त्म हो रखा है। DGNCC में होता है दिल्ली में। इसके बहुत सारे लेवल्स होते हैं, जैसे कि इंटर यूनिट, इंटर ग्रुप, फिर उसके बाद प्री-TSC 1, प्री-TSC 2, ऐसे करते हम दिल्ली तक पहुंचते हैं और दिल्ली लास्ट होता है। फिर वहाँ पर बहुत सारे डायरेक्टरेट्स के आते हैं, जैसे कि हमारा उत्तराखंड डायरेक्टरेट है, वैसे 17 डायरेक्टरेट और आते हैं। फिर वहाँ पर कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनके बीच में, जैसे कि थल सेना में मेरा इवेंट था मैप रीडिंग। वैसे ही बहुत अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे कि ऑब्स्टिकल होता है और जजिंग डिस्टेंस होता है, हेल्थ एंड हाइजीन होता है, फायरिंग भी होता है उसमें। तो ऐसे करके बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें अलग अलग सिलेक्शन। जैसे कि आपने देखा, एनसीसी कैडेट्स ने बताया एनसीसी ज्वाइन करने के बाद उनके जीवन में कई बदलाव देखने को उन्हें मिल रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया एनसीसी उनके करियर के लिए भी बहुत मददगार साबित होगा। जन उजाला देखने के लिए आपका धन्यवाद।